करोड़ों लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्टर कर लिया है, स्लॉट नहीं मिला है, बुकिंग नहीं मिली है, पूछ रहे हैं क्या करें। राज्य सरकारें रोना रो रही कि वैक्सीन का स्टॉक कहां है, 1 मई से कैसे इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगा पाएंगे। कुल मिलाकर ये कि 1 मई से एक और मैन मेड क्राइसिस के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। सवाल उठता है कि किस मुद्दे पर बात करें, कौन सा मुद्दा छोड़ दें। क्या रोजाना सरकारी लापरवाही, बदइंतजामी और संसाधनों की कमी से जूझते आम आदमी की कहानी कहें, ऐसी लचर व्यवस्था से उसकी जद्दोजहद की कहानी कहें और दम तोड़ती उसकी जिंदगी की कहानी सुनाएं। बताएं आपको कैसे उस मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक अधिकारी के पैर पड़ गई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दीजिए सर, बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए सर। मगर कुछ घंटों बाद इस मां ने अपना वो बेटा खो दिया। या फिर उस शख्स की दास्तां सुनाए जिसके सामने से अस्पताल का वो आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया गया और वो अपनी मां के लिए बिलख बिलख कर पुलिस वालों से उसके जान की भीख मांगता रहा कि बचा लीजिए मेरी मां को। कैसे होगा। सोशल मीडिया पर यह सब कुछ दर्ज हो रहा है। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर दयानंद कांबले ने ट्वीट की है। कांबले साहब महाराष्ट्र सूचना विभाग में अधिकारी हैं और फिलहाल दिल्ली पोस्टिंग पर हैं, ऐसा उनके इस ट्वीट से लगता है। लेकिन पत्नी कोरोना से पीड़ित है। इस तस्वीर में एक पति की बेचैनी, उसके दर्द का आलम साफ दिख रहा है। घर का कमरा है, पत्नी के बेड के बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और उससे जुड़ी वो नली जो उनकी पत्नी को सांस लेने में मदद कर रही है। इस फोटो को ट्वीट करते हुए दयानंद कांबले लिखते हैं, डियर माय वाइफ अनु, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। आप सोचेंगे कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी की बीवी को भी अस्पताल में जगह नहीं मिली, लेकिन जो जवाब आपका है वही मेरा भी है। दरअसल हम सब एक ही नाव में सवार हैं। आपको पता है, सोशल मीडिया पर लोग सरकार और प्रशासन से कम बल्कि अपने देशवासियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगा रहे हैं और बिना किसी का नाम, जात, मजहब जाने लोग एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं। लोग नहीं भी जानते एक दूसरे को, तब भी लोग मदद कर रहे हैं। अनजान लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा रहे हैं, किसी भी राज्य में वो हो। गाजियाबाद के उस गुरुद्वारे का वीडियो तो वायरल है ना, जिस गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया है। इंदिरापुरम के इस गुरुद्वारे के बाहर इन दिनों दिन रात सैकड़ों मरीजों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल ये इंतजाम तो सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था, हर अस्पताल में होना चाहिए था। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पब्लिक को सब पता है, वो सब जानती है। एक तरफ तो ये नजारा इंसानी रिश्तों में नई ऊर्जा पैदा करता है, मगर दूसरी तरफ ये भी बताता है कि लोगों ने सरकार से सारी उम्मीद छोड़ दी। सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। सरकार के फरेब में लोग अब नहीं आने वाले। अच्छे दिनों का इंतजार बहुत हुआ। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि अगर ये अच्छे दिन हैं तो उन्हें वो पुराने दिन लौटा दिए जाएं। अब तो केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने भी कह दिया है कि इतनी बड़ी सेकेंड वेव के लिए हम कैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर सकते थे 1 साल में। हाथ खड़े कर दिए
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट, यानी सरकार। और चूंकि पब्लिक सब जानती है, इसलिए इस त्रासदी के बीच अब देश में एक आवाज बड़ी कॉमन होती जा रही है। वो आवाज राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा आम जनता उठा रही है, और वो भी सोशल मीडिया पर उठा रही है। और सोशल मीडिया पर ये आवाज का जो कोरस है वो क्या कह रहा है? मोदी इस्तीफा दो। सोशल मीडिया पर लोग अपने मन की बात को अब खुलकर जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या देश को एक नए हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कांग्रेस ने तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग की। ममता बनर्जी ने तो कोरोना पैंडेमिक में नाकाम साबित होने के लिए पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर ली। उसी सोशल मीडिया पर, जिसको मत कर मोदी जी हमारे आपके मोबाइल फोन पर तमाम ऐप में घुसकर हमसे अपने मन की बात करते आ रहे हैं, मगर हमारे मन की कभी नहीं सुनी, उसी फेसबुक पर जब ये हैशटैग चला मोदी इस्तीफा दो, तो फेसबुक ने इस हैशटैग को ब्लॉक कर दिया। फिर जब हो हल्ला बढ़ा तो फेसबुक ने कहा जी मिस्टेक हो गया, तो वो हैशटैग और वो मैसेजेस रेस्टोर कर दिए गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ रहा है, उठ गया है। अब दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी कोरोना दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग की किल्लत के बीच अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं, मगर सरकार गायब। राज्य सरकार भी और मोदी सरकार भी। आलम यह है कि दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों को पब्लिक ढूंढ रही है। इतनी बड़ी क्राइसिस में उन्हें कहीं किसी ने देखा क्या? एक का तो पता है, वो कुछ दिन पहले आईपीएल में कमेंट्री दे रहे थे, जनाब गौतम गंभीर, जब दिल्ली के शमशान घाटों पर कोरोना अर्थियों की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अब तो सवाल दिल्ली की जनता के साथ साथ आरएसएस के लोग भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश आरएसएस से जुड़े राजीव तुली ने तो यह कह दिया कि बाकायदा ट्वीट करके कि दिल्ली में चारों तरफ आग लगी है। किसी दिल्ली वालों ने बीजेपी वालों को कहीं देखा क्या? क्या दिल्ली प्रदेश बीजेपी संगठन को भंग कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है? क्या वो निष्क्रिय हो चुका है? और दिलचस्प बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार पर अपना शिकंजा और कस लिया है। पैंडेमिक के दौर में मोदी सरकार द्वारा नया संशोधित कानून भी बुधवार शाम लागू हो गया। वही विवादित संशोधन जो कि यह कहता है कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी अब तो दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज में केंद्र सरकार की दखल और बढ़ जाएगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पूछ रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को मरते हुए देखना चाहती है क्या? यानी कोर्ट यह मान रहा है कि केजरीवाल सरकार की प्रशासनिक ढिलाई के बावजूद दिल्ली में कोरोना से बढ़ती मौत, ऑक्सीजन, जरूरी दवाई की शॉर्टेज के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। खासतौर पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उसके कई सवाल हैं। कोर्ट केंद्र सरकार से बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा है। केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट पूछ रहा है, और यह पूछ रहा है कि दिल्ली को उसके ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार अब तक पूरा क्यों नहीं दे पाई, जबकि दूसरे राज्यों को कोटा वो पूरा दिया, लेकिन दिल्ली को कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई क्यों हुई है अब तक? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पूछा, बताइए मोदी जी, किस मरीज का ऑक्सीजन सिलेंडर हटाएं? दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को हाजिर होने को कहा है। आओ और बताओ किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन देते हो, कैसे, क्या सप्लाई का तरीका है, क्यों कमी हो रही है, अब तुमसे भी पूछेंगे। सरकार से तो हम पूछ ही रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में मोदी सरकार की आस्था तो यूं ही सवालों के घेरे में रही, मगर इस एक फैसले से
कि दिल्ली सरकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस एक फैसले से क्या दिल्ली में कोरोना के हालात रातों रात सुधर जाएंगे और मोदी जी जादुई छड़ी घुमाएंगे और दिल्ली में मौत का सिलसिला थम जाएगा? क्योंकि ऐसा तो मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में भी नहीं कर पाए, अपने फेवरेट चीफ मिनिस्टर के राज्य यूपी में भी नहीं कर पाए। उस यूपी में नहीं कर पाए जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की दखल के बाद वीकेंड लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया गया। शुक्रवार शाम अब शुरू होगा और मंगलवार सुबह खुलेगा ये लॉकडाउन। ऊपर से तुर्रा ये यूपी सरकार का कि फैक्ट लिखा तो जेल में डाल दिए जाओगे, कमियों पर शिकायत की तो पुलिस केस बनेगा, क्योंकि यूपी सरकार की माने तो राज्य में सब चंगा सी, लोग खामखा भ्रम फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। अमेठी के शशांक यादव के खिलाफ पुलिस केस इसलिए बना क्योंकि उसने ट्विटर पर सोनू सूद से ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगा दी थी। उसने तो कोविड शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, मगर उस पर केस ठोक दिया गया कि तुमने खामखा सनसनी फैलाने की कोशिश की। यानी हकीकत को मानकर उन खामियों को दूर करने के बजाय यूपी सरकार अब लोगों को मेडिकल सहायता मांगने के लिए भी, उसकी गुहार लगाने के लिए भी तंग कर रही। सवाल उठता है कि क्या आंकड़े छुपाने से मौत थम जाएगी, मौत का सिलसिला रुक जाएगा? क्या कोरोना संक्रमण थम जाएगा या अस्पतालों में ऑक्सीजन रातों रात पहुंच जाएगी, बद इंतजामी काफूर हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर यह बात जरूर होगी, और वो ये कि सरकार के लिए झूठ बोलना और आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी सोशल मीडिया पर भक्त मुहिम चला रहे कि यूपी में सब चंगा सी, वो यूपी जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाइए, अब कोई और चारा नहीं है। और ऊपर से आलम यह कि जब अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए तो शमशानों में लकड़ियों का इंतजाम बढ़ाया जा रहा है और इसकी डुग्गी भी पीटी जा रही है। उत्तर प्रदेश से एक और डिस्टर्बिंग खबर यह आ रही कि हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कई शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का दावा है कि 577 शिक्षक कोरोना के कारण बेमौत मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इसके मुतालिक जवाब तलब किया है और शर्मा ने 2 मई को होने वाली काउंटिंग टालने के लिए चुनाव आयोग से गुहार भी लगाई है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश को नए हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।